जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी किसी से गुरु जी, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग अमृत वेला में करने की सेवा दी है। गुरु जी के अपने इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमने एक लोन के लिए एक नेशनलाइज्ड बैंक में अप्लाई किया था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि हमारा लोन पास हो गया, क्लियर हो गया। बट गुरुजी ने 1-2 सत्संग सुनवाए जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड की बात थी, और जिनमें जो फ्रॉड था वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड था। तो जो मेरे को हिंट समझ में आया वो डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड समझ में आया। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं जो जहाँ मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ फ्रॉड समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो कल मेरे हस्बैंड अंकल गए जो लोन ब्रांच है वहाँ पर, जो मेनली लोन का ही जहाँ पर काम होता है, तो वहाँ जाकर उन्होंने पता किया। तो वहाँ हमें पता चला कि जो लोन हमें दिया गया था वो लोन हमारी फेवर में नहीं था। एक्चुअली वहाँ हमारे लोन से रिलेटेड कोई अभी कार्रवाई हुई ही नहीं। ब्रांच मैनेजर के साइन ना होने के कारण उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें एक इररिलेवेंट हरासमेंट से बचाया, और हम शायद एक फ्रॉड तो नहीं, शायद हम क्या कहूँ, मतलब शायद हम एक हरासमेंट से, एक बहुत बड़ी हरासमेंट से बच गए, और ये हमारी फेवर में नहीं था। ये लोन ही हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। आने वाले कष्ट के बारे में पहले से ही बताने के लिए शुक्राना। जब हम घबरा जाते हैं तो हमें हौसले वाले, तसल्ली वाले मैसेजेस भेजने के लिए शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, हर श्वास के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी, सबके कष्ट यूं ही दूर करते रहिएगा। सब पर अपनी कृपा भरा हाथ यूं ही रखिएगा गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे बहुत दिन से कह रहे थे कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं शुक्राना ये जो सत्संग है वो करने से डरती थी, क्योंकि गुरु जी संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी भी माफ़ करें और प्यारी संगत जी भी माफ़ करें। बहुत दिनों की बात है संगत जी, मेरी बहन मुझसे कहा करती थी कि तू भी गुरु जी का नाम ले आकर गुरु जी का मंत्र जाप किया कर, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। पर मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। गुरु जी कहते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। तो मेरे नॉन्स में कोई थे तो वो गुरु जी को बहुत मानते थे। एक दिन हम उनके बेटे के जन्मदिन पर उनके घर गए संगत जी।
मैंने वहाँ पर गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप देखा। तो मैंने जो उनके गुरुजी के रूम में जाकर उनको हाथ जोड़कर नीचे नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं गुरुजी ने मुझे उस टाइम संगत जी अपने साथ नहीं जोड़ा था। फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर मैं फिर अपने घर वापस आ गई। 2 साल पहले की बात है संगत जी। फिर मैंने इग्नोर मार दिया। वैसे मेरे फ़ोन पे भी गुरुजी के स्वरूप आता रहता था, लेकिन मैं ध्यान नहीं करती थी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई संगत जी, बहुत बीमार हुई। तो फिर मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड नहीं है संगत जी। 2020 में मेरे हस्बैंड से हमें छोड़कर चले गए। मेरी 3 बेटियां हैं संगत जी, 1 बेटा है। हमारा काम कार सब खत्म हो गया संगत जी। फिर एक दिन मैं अचानक से बहुत बीमार हो गई। तो मैं क्या करूं, इतने मैं डॉक्टरों से दवाई वगैरह ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा संगत जी। फिर मैंने अपने घर के पास एक संगत रहती थी गुरुजी की, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जल प्रसाद भेज दीजिए। तो उस दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था और उन्होंने मुझे जल प्रसाद और कुछ मेवे वगैरह अपनी बेटी के हाथ भेज दिए कि जा आंटी को दिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था, वो मुझे देने आए संगत जी। मैं जब भी पिलो पर अपना सिर रखती थी तो मैं इतनी जोर जोर से चीखती थी, क्योंकि मुझे इतना चक्कर आता था संगत जी कि मेरा पक्षी की तरह मेरा सिर घूमने लग जाता था। और मैं इतनी घबरा जाती थी कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया संगत जी। फिर सॉरी संगत जी, मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इनका कौन है संगत जी। फिर उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा, मैंने जल प्रसाद पिया। कुछ धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक होने लगी। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं चीखे मारती थी। मेरी बेटियां दौड़ दौड़ कर आती थी कि हमारी मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ मम्मी ही थी संगत जी। उनके तो पापा भी चले गए थे। मैंने 10 दिन क्या 4 दिन इस जल प्रसाद लिया गुरुजी का लिया। मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। मैं कहने लगी जय गुरुजी। मेरी सिस्टर गुरुजी से जुड़ी हुई थी। ये मई जून की बात है संगत जी। तो मेरी बहन मुझे रोज कहती थी कि तू गुरुजी का नाम लिया कर, तू पाठ किया कर, गुरुजी का ओम नमः शिवाय का जाप करे कर, तू शिव चालीसा करे कर। लेकिन मैं नहीं सुनती थी संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी का नाम लेने लगी, मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मैं शिव जी को तो शुरू बचपन से ही मानती थी संगत जी। मेरे हस्बैंड जी भी शिव जी को बहुत मानते थे। वो हमेशा कहते रहते थे मेरा भोला शंकर। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में इतने दुख है ना, कोई काम ना काज, कुछ भी नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं संगत जी, बस अब तो हम गुरुजी के सहारे हैं। जब भी मेरा दिल उदास होता है तब भी मुझे गुरुजी हिम्मत देते हैं। और मैं हमेशा जब भी हारने लगती हूँ तभी मेरे दिल से यही कहता है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी जब मैं ये बोलती हूँ या सोचती हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत आ जाती है, मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ संगत जी, फिर से खड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी मुझे बार बार कहते थे, कुड़िए तू शुक्राना कर, तू हिम्मत ना हार, तेरा प्यो तेरे नाल है कुड़िए, तू हिम्मत ना हार। संगत जी गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा, धीरे धीरे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। संगत जी मैं बीमार ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, बस मुझे हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो गुरुजी है ना। संगत जी कुछ टाइम के बाद मेरे पापा जी भी संसार से फरवरी के महीने में चले गए। तब तो मुझे बिल्कुल अकेला महसूस होने लगा। लेकिन जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, मेरे पापा मेरे पास है, वो कहीं नहीं गए। संगत जी एक दिन मैं पूजा कर रही थी संगत जी,
तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप ही नहीं है। तो मैं शाम का समय था संगत जी, जैसे ही मैं पूजा कर मैं अपने घर के गेट तक गई तो मेरी बेटी के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी और एक आंटी जो उसकी मम्मा थी। मैंने कहा, उनकी मम्मा को जाके कहा, क्योंकि वो संगत थी गुरुजी की, मैंने कहा जय गुरु जी। तो मुझे कहने लगी, भाभी आप भी गुरुजी को मानने लगी? मैंने कहा हाँ, मैं भी गुरुजी को मानने लगी हूँ। तो मैंने कहा, कहती अच्छा, मैं ये सोच ही रही थी। मैंने कहा मेरे पास तो प्रीति, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं अभी दे देती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, और उसने मुझे जो मैं चाहती थी पीले चोले वाला गुरुजी का वही स्वरूप मुझे दे दिया। संगत जी उस दिन तो मैं इतना खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बता नहीं सकती। मैं फिर खुश हो गई। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए। फिर मैं घर में के मंदिर में लाकर उनको रख दिया। अब गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं, कुड़िए तू चिंता ना करी कर, मैं तेरे कोल हूँ, मैं तेरे घर दे अंदर ही बैठा हूँ। उनका पॉकेट स्वरूप था संगत जी। फिर कुछ दिन बाद, ये मेरा दूसरा शुक्राना है संगत जी, है कुछ दिनों बाद मेरे को गुरुजी कहने लगे कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊंगा फोटो स्वरूप में। तो इससे ऐसे ही संगत जी रक्षाबंधन आ गई, तो मेरी बहन मेरे घर आई, तो वो कहने लगी मेरी बेटी को कि आजा चलो हम बाहर चलते हैं। मेरी बेटी कहने लगी कि चलो हम चलते हैं। वो दोनों चले गए और एक प्यारा सा स्वरूप लेके वो मेरे घर आए, और हमने फिर फूलों की वर्षा की और गुरुजी को अपने घर अंदर लेके आई, कमरे में लगा दिया हमने। संगत जी मुझे गुरुजी तो 10 दिन पहले ही कह रही थी कि मैं आपके घर आने वाला हूँ, कुड़िए मैं तेरे घर आना। फिर संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने जो कहा वो सचमुच ही कर दिया। संगत जी कुछ दिनों से मेरा गैस 7-8 महीने से इतना खराब था संगत जी, आप कहेंगे कि संगत कैसी बातें करी, मेरे पास गैस ठीक करवाने के भी पैसे नहीं थे संगत जी। मैं इतनी परेशान होती थी कि पूछो मत। फिर भी कभी ये जलाती थी, कभी वो। गुरुजी ने, जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, मैंने गैस भी ठीक नहीं करवाया। भाई ज़्यादा पैसे मांगते थे लेकिन मेरे पास नहीं थे संगत जी, तो वो धीरे धीरे वो मेरे को करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी, और वो गैस खुद ही चलने लगे, खुद ही ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं संगत जी। बस मैं कहती हूँ जो गुरुजी मेरे पास है ना संगत जी, दुनिया की हर खुशी मेरे पास है संगत जी, हर खुशी मेरे पास है दुनिया की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार पर, और मेरे जो भी संगत प्यारी है सबको ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ कायम रखें मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं मंत्र जाप से अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, मैं मीनू अरोड़ा अमृतसर से। मैं अपना प्यारा सा संगत शेयर करना चाहती हूँ। हम जनवरी 3, 24 में गुरु जी के साथ जुड़े हैं। हम जा रहे थे मथुरा वृंदावन अपनी छोटी ननद सीमा आंटी के साथ। वो जब भी जाती हैं तो वो बड़े मंदिर होके ही जाती हैं। इस बार हम भी उनके साथ जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी खुशी। हम दोनों उनके साथ गए। पहले बड़े मंदिर जाना उन्होंने बोला। हम उनके साथ कभी गुरुजी के साथ कभी भी हम कोई ऐसा था ही नहीं कि हम उनके साथ कभी जुड़े हों।
हाँ, उनके घर जाते थे तो हम देखते थे कि उनका बड़ा सा स्वरूप उन्होंने लगा रखा था। तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मा ये अमीरों के गुरुजी हैं। मैं कुछ भावुक हो रही हूँ तो कृपा संगत जी माफ़ कीजिएगा, पर मुझे नहीं पता था कि गुरु जी के साथ मैं कब से जुड़ी हुई हूँ। हम उस दिन ऐसा हुआ कि सर्दी के कारण वहाँ का टाइम चेंज हो रहा था। उस दिन 9 बजे तक ही बड़े मंदिर का टाइम था, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही। उस दिन कई संगत को मालूम नहीं था कि कितने बजे तक ये खुलेगा। तो हम गए तो वहाँ पे हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, गुरु जी की कृपा से इतने अच्छे दर्शन हुए, मानो कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए हो। मैं आप बयान नहीं कर सकती। वहाँ हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर आते समय गुरुजी ने हमें अपना स्वरूप दिया। मैंने स्वरूप ले तो लिया, पर मेरे अंकल थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, पर मैं वो घर ले आई। धीरे धीरे वो भी मानना शुरू हो गए। उनको भी गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए स्वप्न रूप में, और उनको भी अपने पास बुलाया। मेरा बेटा वो अभी गुरु जी को नहीं मानता, पर कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे मानना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज की बहुत कृपा, बहुत कृपा है, उनका शुक्राना मैं कर नहीं सकती। गुरु महाराज रोज मुझे बटरफ्लाई में अपने दर्शन देते हैं। मेरे घर पे छत पे कहीं भी मंदिर जा रही होती हूँ, कुछ भी हो रहा होता है, वहाँ पे वो अपने दर्शन देते हैं, अंग संग रहते हैं। मुझे 2 बार स्वप्न में भी आए। मुझे बहुत तंगी चल रही थी, उन्होंने मैं स्वप्न में वो मेरी तंगी का कारण भी पूछा, बताया भी। ये तो देखो, ज़िंदगी के साथ हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर वो हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। हाँ, थोड़ा टाइम थोड़ा मुश्किल निकलता है, पर क्या करें, ये भी हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। जो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी मुझसे कब से करवाने के कह रहे थे, पर ये उनकी कृपा के बगैर मैं कब कर सकती थी। ये गुरु महाराज की कृपा ही है कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो रही होंगी। बस इतनी कृपा कीजिएगा कि मेरे बच्चों पे कृपा और मेहर कीजिएगा। मुझ पे क्या, सारी अपनी संगत पे कृपा कीजिएगा। किसी को निराश मत कीजिएगा गुरुजी। निराश तो कहना बहुत गलत बात कह दी, आप तो सब कुछ जानते हैं। सबकी आसें मुरादें पूरी करते हो गुरुजी। सबकी आसें मुरादें पूरी कीजिएगा गुरुजी। कृपा हो सके मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आप अंग संग रहिएगा गुरुजी, हर पल हर क्षण। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं और शेयर करूंगी। कृपा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का महामंत्र द्वारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अपना ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठकर अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हरियाणा से हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, कोई गलती हो सो। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करो, आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। मैं सोमवार 16 जून 2024 को मेरी बहन मेरे बेटे को बड़े मंदिर ले गई। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मंदिर में मेरे बेटे ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद खाया। मेरा बेटा लोटा ब्लेस करवा के घर लाया। संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी लेकर आया। गुरुजी के स्वरूप को करने के लिए दुकान पर दे रखा था। वीरवार को फ्रेम किया था। फिर वीरवार को फ्रेम करवा के लेकर आया तो गुरुजी का स्वरूप रात को मेरा बेटा घर लेकर बाइक पर आ रहा था। संगत जी दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था। मेरे बेटे के सामने दो बिल्लियां सड़क क्रॉस कर रही थी। एक बिल्ली ने तो बाइक को टक्कर मारी। बेटे के पास गुरुजी का स्वरूप होने के कारण एक्सीडेंट होने से गुरुजी ने मेरे बेटे को बचा लिया। गुरुजी बहुत कृपालु, दयालु और संगत हैं। संगत जी गुरुजी लिखवा रहे हैं, वो मैं ही लिख रही हूँ। ओ संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ कर दो। आपकी बेटी को कुछ नहीं आता है, नालायक बेटी है। संगत जी सत्संग शेयर करने वाले को भी ब्लेस करना गुरुजी, और सबको स्वास्थ्य भी अच्छा रखना, और मेरे बहन के पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और संगत जी मेरे बेटे ने मंदिर में जाते समय दो मोर के दर्शन किए और दो कबूतरों के, बिल्ली के भी दर्शन, एक बिल्ली के दर्शन भी हुए गुरुजी महाराज गुरुजी के रूप में हुए। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ और महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र शुक्राना किया कर, तो आज ये गुरुवार के दिन मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी के रोज़ ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं। रोज़ आप गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। आज मैं जैसे सुबह नहाकर छत पे गया संगत जी, तो वैसे पीले कलर की एक बटरफ्लाई ऊपर से, सर के ऊपर से उड़ के उधर चली गई संगत जी। तो गुरुजी आज कल कुछ दिनों से बहुत बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन देते हैं गुरु संगत जी। और कल मैंने दुकान पे आते हुए गुरुजी कहा था मन में कि गुरुजी बहुत दिन से मोर रूप में दर्शन नहीं दिए हैं गुरुजी। तो जब मैं दुकान से घर को जा रहा था संगत जी, तो गुरुजी ने मोर के आवाज़ में अपने अनुपस्थिति देकर महसूस कराया, ये आशीर्वाद दिया कि मैं मोर रूप में उन्होंने आवाज़ के दर्शन दिए संगत जी। इसलिए मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की अपार महिमा और कृपा के बहकान मैं क्या कर पाऊँगा संगत जी। वो तो ढेर सारे आंटी अंकल संगत जी से सबसे सुनने को ही मिलती है। मैं तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ।
लेकिन जो भी जानता हूँ ये बहुत है कि गुरु जी का आशीर्वाद बना हुआ है मेरे परिवार पे। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे परिवार का ऊपर सारे कष्ट, सारे दुख से ख़त्म कर दूंगा। जड़ से आता है ऐसा मैसेज, सत्संग के मैसेज आते हैं संगत जी। और गुरु जी का मतलब हम लोग क्या बखान कर पाएंगे संगत जी। हम लोग उतना कह ही नहीं सकते, उतना हम लोग बता ही नहीं सकते संगत जी। गुरु जी तो स्वयं महाशिव भोले बाबा के अवतार हैं और हम लोग को गुरु जी के सारे मैसेज जो सत्संग होते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए और उनको अपने ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मैसेज और सत्संग अपने ही हो, उसमें कही हुई बातें, लेकिन वो किसी न किसी संगत के लिए सही होती हैं संगत जी। तो वो सब कुछ सच ही होता है संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज ये गुरुवार की शाम को गुरु जी का दीप बाती करने के बाद अपना कर रहा हूँ। गुरु जी से एक अरदास है कि गुरु जी वो पूरा कर देंगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा और गुरु जी से ये कहता हूँ कि गुरु जी जैसे मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हैं, वैसे सारी संगत जो नहीं भी हैं उनको भी अपनी संगत बनाएं, उनको भी अपने स्पर्श से सबको गुरु जी सोने में बदल दें। जैसे एक पारस पत्थर होता है संगत जी, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाता है, तो वैसे ही हमारे गुरु जी हैं जो उनसे जुड़ जाता है वो जैसे सोने की तरह सुनहला हो जाता है संगत जी। और मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ और आगे गुरु जी जो आज्ञा देंगे वो मैं सत्संग शेयर करूँगा। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय भोले बाबा, जय महादेव, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।